नमस्कार दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट पर आगमन एवं प्रस्थान के लिए अलग अलग होंगे टर्मिनल। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द ही एक और नए टर्मिनल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए एयरफोर्स ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वर्तमान टर्मिनल भवन के ठीक बगल में 2.5 एकड़ जमीन देने पर अपनी सहमति दे दी है। इसका रास्ता साफ होते ही अब नई टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगी। वो बता दें आपको कि इसकी जानकारी खुद डायरेक्टर मनीष कुमार ने कही है। उन्होंने बताया कि टर्मिनल भवन के ठीक बगल में 2.5 एकड़ जमीन देने के लिए एयरफोर्स के साथ पूर्व में पत्राचार किया गया था। इसकी मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब नई जगह पर एक और टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। इससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। बताया कि वर्तमान टर्मिनल भवन के पूरे भाग को प्रस्थान टर्मिनल, जबकि नए भाग को पूरे तरह से आगमन टर्मिनल बनाया जाएगा। इससे प्रस्थान टर्मिनल के यात्रियों को बैठने की क्षमता का विस्तार होगा। वर्तमान में टर्मिनल भवन में मात्र 300 यात्रियों को बैठने की क्षमता है। इसका विस्तार होते ही 1000 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। नए टर्मिनल भवन को केवल आगमन टर्मिनल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरफोर्स से इस मुद्दे पर बात भी चल रही है। वर्तमान टर्मिनल भवन और जो 2.5 एकड़ जमीन नए टर्मिनल भवन के लिए दी जाएगी, उसका उपयोग बिना किसी शर्त के होगा। बता दें कि वर्तमान में एयरफोर्स ने दरभंगा एयरपोर्ट को 5 सालों के लीज पर जमीन दी है। रनवे पर ग्राउंड लैंडिंग के एक सर्किट का काम पूरा एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि एयरपोर्ट के रनवे पर ग्राउंड लैंडिंग के एक सर्किट का काम पूरा हो गया है। पहले चरण में 60-60 मीटर के अंतराल पर लैंडिंग लगाई गई है। दूसरे सर्किट का काम भी दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान 30-30 मीटर तक लाइट लगाई जाएगी। ग्राउंड लैंडिंग का काम पूरा होने पर 1600 मीटर की विजिबिलिटी होगी। इससे पायलट को विमान उतारने में काफ़ी सहूलियत होगी। बताया कि एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और रनवे विस्तार के लिए 78 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के साथ ही सबसे पहले ILS कैट 1 लैंडिंग का काम पूरा किया जाएगा।